जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। रोज़ की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए डेली MCQs के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे शोगेन शब्द के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह 27 यूरोपीय देशों का एक समूह है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24वें। आइए जानते हैं वर्धमान महावीर के बारे में। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 23वें तीर्थकर यानी पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम यानी वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है विजेता। बात करें हम जैन धर्म की तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं और इस धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे और इस धर्म में अहिंसा शब्द को अत्यधिक महत्व दिया गया है। तो ये रहा वर्धमान महावीर के बारे में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व आर्थिक मंच यानी WEF का संस्थापक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लास स्वाब। आइए जानते हैं विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के बारे में। WEF का पूरा नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसकी स्थापना 1971 में जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करके इसमें किसको शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मेरे साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा आंग्ल भारतीय, ईसाई और हरिजन इन तीनों को शामिल किया गया था। आइए जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। इस अधिनियम की शुरुआत सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी। इस समिति के सभी सदस्य अंग्रेज थे और अंग्रेज होने के कारण भारतीय सदस्यों के द्वारा इस समिति का व्यापक विरोध किया गया था, जिसके उपरांत लॉर्ड बर्केनहार्ड के सिफारिश पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने भी अपनी 14 सूत्री मांगे 29 मार्च 1929 ईस्वी को पेश किया था, जिसके पश्चात ब्रिटेन में 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय व 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना था। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ व 14 भाग थे और वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। इसी अधिनियम के तहत स्वतंत्रता के पश्चात व संविधान निर्माण से पहले भारत में शासन चलाए जाते थे। ये रहा भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। अब आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में राइट टू हेल्थ
लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपनी विधानसभा में राइट टू हेल्थ लागू करके देश का पहला राज्य बन गया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर यानी श्रीशैलम टाइगर रिजर्व स्थित है। आइए जानते हैं श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर 1978 में रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था और 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा मान्यता दी गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। इसे वर्ष 1992 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी वन्य जीव अभयारण्य कर दिया गया। यह आंध्र प्रदेश व तेलंगाना 2 राज्यों में 5 जिलों में विस्तृत है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर नल्लामाला पहाड़ी स्थित है और कृष्णा नदी इस रिजर्व के बेसिन को विभाजित करती है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य का अधिकार दिवस यानी राइट टू द ट्रूथ डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 मार्च। आइए इसी के साथ इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1924। आइए जानते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के बारे में। यह एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में जाना जाता है। इस संगठन का नेतृत्व कानपुर में 1924 ईस्वी में की गई थी, जिसमें सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चटर्जी व राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी नेताओं तथा भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा व चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा शामिल थे। इस क्रांतिकारी संगठन के युवाओं के द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। और जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, HRA को परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के रूप में किया गया था। इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लगा? अपना अपना सुझाव अपने अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और ऐसा ही प्रश्न पाने के लिए आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और जो भी मेरे साथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।